मैं मौलाना अली हैदर फरिश्ता साहब मेरे साथ हैं। मैं दरियाफ़्त करने की कोशिश करूँगा कि ये एहतजाज किस सिलसिले में था और तमाम तफसीलात से आप तमाम को नाज़रीन को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन व नासिरुन मुईन व सल्लल्लाहु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाह अला आदाइल कुरान व आदाइल अहल बैत इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शहर विला और शहर अज़ा यानी शहर हैदराबाद में तहफ़्फ़ुज़ कुरान ने मजीद की कमेटी की जानिब से एक एहतजाज मुनक़िद हुआ, जिसमें आम्मतुल मुस्लिमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मोमिनीन की शिरकत ही ये बता रही है कि हमारा कुरान से इलाक़ा, मोहब्बत, कुरान से हमारी चाहत क्या है, ये सारी दुनिया पर आया है। जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ अय्याम में वो मलून शख्स जिसने ये बयान जारी भी किया और साथ ही साथ उसने अदालत आलिया में एक PIL दाखिल की, जिसमें वो ये कहता है कि कुरान मजीद में 26 से आयतें ऐसी है जिससे तशद्दुद को बढ़ावा मिलता है, उसकी ज़बान में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। ये ख़याल ही ख़ुद एक आतंकवादी ख़याल है, ये ख़याल ही ख़ुद एक तशद्दुदाना ख़याल है और हम ऐसे ख़यालात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। कुरान में ज़र्रा बराबर भी कोई हर्फ, कोई ज़ेर ज़बर न सिर्फ हिंदुस्तान की अदालत में बल्कि दुनिया के किसी ख़ित्ते में भी इसमें तब्दीली हरगिज़ नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि ये कलाम इलाही है। हमारा काम है कलाम इलाही पर अमल करना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना। अब कुरान मजीद जहाँ अपने अंदर अपने दामन में वाक़यात भी रखता है, कानून भी रखता है, अइम्मा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात भी पेश करता है, फ़िक़ही मसाइल भी पेश करता है, एतिक़ाद की बातें भी करता है और सारी चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद है। 1400 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो ये कह रहा है कि कुरान मजीद में इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि कुरान में 26 आयतों को हज़्फ़ किया जाए, रिमूव किया जाए। वो जल्दी दुनिया से रिमूव हो जाएगा, इस बात का हमें यकीन है। वो बहुत जल्दी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मुमकिन है कि जैसे ख़ुद उसने अपने बयान में कहा कि वो ख़ुदकुशी कर लेगा, तो मुमकिन है कि आज रात उसकी आखिरी ही रात होगी और वो ख़ुदकुशी कर ही ले। उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि मैं समझता हूँ ज़्यादा गालियाँ सुनने से तो बेहतर यही है कि वो अपनी मौत खुद मर जाए, तो शायद कुछ गालियाँ कम पड़ेगी। सारी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है, बशमूल हमारे शहर हैदराबाद में, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आम्मतुल मुस्लिमीन की हाज़िरी और उसके ख़िलाफ़ पुतला जलाया गया, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन के बयानात आ रहे हैं। ये ख़ुद इस बात की दलील है कि कुरान से हमारा लगाव कितना है और कुरान में एक हर्फ भी कम नहीं किया जा सकता। इसके ख़िलाफ़ पुरजोज एहतजाज पूरी दुनिया में हो रहा है। इंशाअल्लाह और भी बातें सामने आएगी, मगर ये है कि ये नालायक सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एक बयान आया था तो हम ये समझ रहे थे जब इसके ख़िलाफ़ उलमा बयान देंगे तो ये थोड़ा संभलेगा, मगर मुसलसल इसके बयानात और बढ़ते जा रहे हैं। यूँ कहा जाए तो गलत नहीं है कि इसकी जुर्रतें बढ़ती जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं और वो ताकतें उसकी जड़ है। ये तो आप जो देख रहे हैं ये तो मोहरा है और इत्तेफाक से हमारी निगाहों के सामने मोहरा आया है। हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये तकाज़ा करते हैं कि हुकूमत के पास CBI है, हुकूमत के पास सारे इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ हैं, वो तहक़ीक़ करे और इसकी जड़ तक पहुँचे और मालूम करे कि इसकी जड़ में कौन है। और अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो हुकूमत ये ऐलान कर दे कि हम मजबूर हैं, हमसे ये नहीं हो सकता, फिर हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमें क्या करना है। लेकिन हुकूमत ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल करे, क्योंकि
एक मुक़द्दस किताब, मैं एक बात और आपसे कह दूं, आप जानते होंगे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो हिंदुस्तान है। यहाँ पर अक्सर आबादी बरादरान हिंदू की है। वो लोग कुरान के बाद एक लफ्ज़ लगाते हैं कुरान पाक। हम मुसलमान कुरान मजीद कहते हैं, मगर वो लोग कुरान पाक कहते हैं। जिस किताब को वो लोग भी पाक कह रहे हैं, उस किताब के बारे में इसने जसारत की है। तो ख़ुद बरादरान हिंदू भी इसके ख़िलाफ़ हैं। बरादरान अहले हुनूद, बरादरान ईसाई, बरादरान इस्लामी सब इसके ख़िलाफ़ है। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत इसे गिरफ़्तार करे और इसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, इसको सलाख़ों के पीछे पहुँचाए। और जब तक हुकूमत ऐसा नहीं करेगी ये एहतजाजात होते रहेंगे। ये तो अभी इब्तिदा हुई है, आज पहला कदम उठाया गया है और हमारी चाहत है कि उलमा और ज़ाकिरीन खुतबा मिलकर एक मेमोरेंडम हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी दें, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक मेमोरेंडम दें और सब मिलकर इस मामले में शरीक हों। FIR होनी चाहिए, FIR करानी जानी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि इस पर कानूनी भी कार्रवाई हो। और हमें जहाँ तक के इल्म है कि एक वफ़द कमिश्नर ऑफिस गया था और कमिश्नर साहब से मिला था और उन्होंने वहाँ एक FIR दर्ज करवाई है। देखिए, चाहे कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, अगर गम व गुस्सा पाया जाता है तो उसका इजहार होना चाहिए। इजहार कोई भी करे, और इजहार अगर बरादरान अहले सुन्नत के उलमा भी कर रहे हैं तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम इंशाअल्लाह इसके ख़िलाफ़ बयान देंगे। और इत्तेफाक से अभी आपने देखा, मैं तकाज़ा बार बार हर मीटिंग में ये कर रहा हूँ कि आप हजरात इसके नाम के आगे जो रज़वी है वो ना लगाइएगा, क्योंकि ये जब इस्लाम ही से खारिज हो चुका है तो इसके नाम के आगे मुसलमान लगाना, रज़वी लगाना, ये ज़्यादती है। इसको सीधे सीधे या वसीम रुशदी कहिए या वसीम मलून कहिए। क़िबला, एक मारूज़ा ये था कि तमाम शिया कौमें बेचैनी पाई जा रही है कि ये हमारे जो मर्जा अज़ाम हैं वो तमाम तक ये इत्तला पहुँची है, इस मलून के ताल्लुक़ से कुछ इत्तला है या कुछ हुक्म जारी हुआ है, तो वो भी आप ज़रिए से हमारे चैनल के बयान फरमाइए। यकीनन ये इत्तलात पहुँचेगी और उन तक ज़ाहिरन इत्तलात पहुँचाई गई हैं और बहुत करीब मुझे लगता है कि मराजे इकराम की तरफ से इसके नाम के साथ फतवे आएंगे और इसके नाम पर, जैसे सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ रूहुल्लाह इमाम खुमैनी ने फतवा दिया था, इसके ख़िलाफ़ भी फतवा आएगा और बहुत जल्द ये इंशाअल्लाह फिर नारे व सखर होने वाला है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।